रागी जी भी इस बात को जरूर इंटरवेंट करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब पिछले कुछ समय से जहर घोलने की कोशिश देश में हो रही है। कौन कर रहा है जहर घोलने की कोशिश, मुझे जरा समझाइए संगीत रागी जी। शफीकुर रहमान बर्क का जो बयान सामने आता है, उन्होंने 2024 की सियासत से जोड़कर देखा है। सुनिए मौलाना पीर अली कादरी, मुझे जरा बताने की कोशिश कीजिए आखिर कौन जहर घोलने की कोशिश करता है। एक तरफ हमने देखा कि कैसे खासतौर से तौकीर रजा ये कह देते हैं कि भाई मुझे मोदी से नफरत है, तो क्या ये सिर्फ नफरत की सियासत है, इसी वजह से एक अलग तरह से जहर घोलने की बात कही जाती है? संगीत रागी जी देखिए, इस देश में हिंदुओं ने बहुत बर्दाश्त किया है और वो बर्दाश्त ये है उतना हद तक किया है जो बर्दाश्त की सीमा से बोलना है। संगीत रागी जबान खोलते हैं तो जहर घोलते हैं। संगीत रागी का एक एक जुमला जहर भरा होता है। आप लोग गौर करिए। अरे हम यहाँ मोहब्बत की बात कर रहे हैं और तौकीर रजा का बयान क्या होता है, मुझे अच्छा ये भी बता दीजिए मौलाना पीर अली कादरी जी। तौकीर रजा का बयान क्या है, शफीकुर रहमान बर्क का बयान क्या है? आप संगीत रागी जी को बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो सुनिए। देखिए संगीत रागी जी, लगता है उनसे कनेक्शन टूट गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तौकीर रजा का बयान आपको अच्छा लगता है क्या? तौकीर रजा का बयान आपको अच्छा लगता है? और हम ऐसे अगर हट जाते ना तो आप बोलती वो भाग गए छोड़कर। तौकीर रजा खान साहब हो या शफीकुर रहमान बर्क साहब हो या और कोई भड़काऊ हो, हम किसी भी भड़काऊ बयान की तारीफ बात सुनने को तैयार हम ये कह रहे हैं इंसाफ करिए, सबके साथ इंसाफ करिए। आप कोर्ट से भागे, आप सब जगह से भागे, जब भी बीच करने बैठे भागने वाले भगोड़े आज याद कर रहे हैं। भागने का आपका इतिहास भाग के रहा है, कहां से भागते हो, कहां तक पहुंचे हो। आपने केवल भागने के काम किया है ना, आप भागने की बात, आपका पूरा इतिहास भागने के लिए पड़ा है। अच्छा, जब भी आप कहते हैं टेबल पे बैठ के बात करो तब भाग जाते हो। 1991 में आए टेबल पे बैठने के लिए भाग गए, आप किसी एक जगह नहीं। लेकिन हाफिज नूर अहमद अजहरी जी थोड़ा सलीके से मुझे समझाने की आप कोशिश कीजिए। एक तरफ तौकीर रजा तो बयान देते हैं, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि ये सारी चीजें ना 2024 के इलेक्शन के लिए हो रही है भाई, और ऐसे में नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। उनको जरा समझाइए तो, पिछले कुछ समय से लेकर अभी तक पिछले 7 से 8 सालों में भारत किस स्तर पर आगे बढ़ा है, क्या परिवर्तन हुए हैं? अगर आप रहने के सलीके से देखिए या फिर जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन से भले की बात करते हैं, कौन से चुनावों की बात करते हैं? बुलेट ट्रेन मांग रहा है देश में, मैंने पहले भी कहा था 15 लाख रुपए मांग रहा है देश। मिल जाएगी, बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, प्रोसेस में है। आप जरा खबरों से अपडेटेड रहा कीजिए, बहुत ही जल्द महाराष्ट्र और अहमदाबाद को मिलने जा रही है। हिम्मत हो तो आप वंदे भारत भी उसी तरह से है। अगर आप हिमायत करते हैं, आप जरा बाकी देशों की अर्थव्यवस्था देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और नेपाल को ही देख लीजिए जरा, और हिंदुस्तान में आपको रहने पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान में गर्व है, रहेगा, हिंदुस्तान हमारा है। तो जरा ये तो बताइए कि आप तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं या विरोध? आचार्य विक्रमादित्य जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, देश का भला कैसे होगा? क्या ये नफरती जुबान से होगा? देखिए, इनके वास्तविक तौर पे लकीर फकीर लोग हैं, कह रहे देश का सम्मान करते हैं। वंदे मातरम गा के दिखाएं, वंदे मातरम बोल के दिखाएं, बोले वंदे मातरम। मैं कह रहा हूं मैं आपको तब्दील करूंगा, वंदे मातरम बोल के दिखाएं। आपके पीछे जो सांसद बैठे हैं वो कहते हैं जब देश में पार्लियामेंट में वंदे मातरम बनता है तो मैं भाग जाता हूँ। अरे आप लोग भागने वाले लोग, जाकिर नाइक को भगा दिया, आतंकवादियों को भगा दिया, दाऊद को भगा दिया, सब लोग आप सरपरस्ती में देख के जितने भी आतंकवादी हैं उनको भगाने का काम आप करते आए हैं, उनको छुपा के भगाने का काम करते हैं। जाकिर नाइक जैसा आतंकवादी देश से भाग गया, आप लोगों ने सरपरस्ती दी, लगातार एक से एक आतंकवादी को भगा के हमें भागने की बात करते हैं। सनातन वही है, वही रहेगा, आपकी कोई बिसात नहीं है। अब समय आ गया है, आपकी तमाम बदतमीजियों का जवाब देगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। मैं चाहूंगी जरा मौलाना पीर अली कादरी जी, मैं तौकीर रजा के कुछ बयानों को यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, जो 2021 से लेकर 2023 में
कई मर्तबा बयान आए और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जहर की ही सियासत नजर आती है। हाल ही में जो बयान दिया था, उन्होंने कहा ज्ञानवापी की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी, हिंदुस्तान में फूट डालो, राज करो का शासन चल रहा है, आस्था हमारी कोर्ट से ऊपर है और एक बार फिर से हम वही तस्वीर देखने जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो बार बार ये कहा मुसलमानों को भड़काने को लेकर कि अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है और उन्होंने बार बार ये कहा कि 15 मार्च से दिल्ली में सारे देश के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, व्यवस्था बिगड़ेगी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। मौलाना पीर अली कादरी, आखिर मौलाना तौकीर रजा क्या दर्शाना चाहते हैं, आखिर क्या माहौल बनाना चाहते हैं? जी आप ही से सवाल कर रही हूं। देखिए मैडम, ये तौकीर रजा साहब ने जो कहा कि सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इसीलिए क्योंकि जो काम कोर्ट में हो रहा है वो कोर्ट में ही होगा और कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो सड़कों पर जो लड़ाई लड़ने वाली जो बात आई ना, ये रथ यात्रा की जब से शुरू हुई, जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ, अरे मैं ये कहता हूं कि ये बीजेपी के जितने नेता है ये जहर उगलते हैं, इनको आप लोग नहीं देखते। और उधर ही आप देखिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप वो भी तो बात को सोचिए ना। समझो महाराज, आपको पता ही नहीं है जनाब, आपकी समस्या क्या है कि आप लोग मौलाना बन के बैठ जाते हो। आप सबसे समझ के आइए, संस्कृति में सनातन पद्धति में एक परंपरा है, रथ यात्रा घूमने के लिए जाती है। रथ यात्रा में कोई नहीं बोला गया किसी को मार देंगे। अडवाणी जी ने क्या किया था? मुसलमान तलवार निकलेगा, मुसलमान अडवाणी जी ने क्या किया था? अरे भाई अडवाणी जी ने क्या किया था? विक्रमादित्य बताओ ना। अरे जनाब, अडवाणी जी ने क्या किया था कि इस देश में क्या हुआ? के कार्य के लिए बाहर सारे निकलना देश में फसाद मैं भी फैला, निकलूंगा, आप भी निकलोगे, सारे हम तो बचपन देश से में निकलते आए आगजनी हुई। हैं। हम क्या भूल गए आप लोग? आग तो आपने लगाई ना। मौलाना पीर अली कादरी, उसी के बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, दोनों ही पक्ष, एक लंबी जिरा चली, एक लंबी लड़ाई हुई और उसके बाद में कानूनी तौर से उस लड़ाई के बाद में जो परिणाम आया उसे पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आपको इस बात को तो समझना चाहिए आखिर क्या हुआ तब। अच्छा, अब आप अगर उन रथ यात्राओं का अगर आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से अगर तुलना करते हैं तो जरा सोचिए, एक धार्मिक परंपरा और एक लड़ाई को अगर आप उसकी तुलना कर रहे हैं, कहां से कहां बात हो जाती है। हाफिज